देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को 10 साल दिए हैं। यानी देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को 2 बार देश का पीएम बनाया है। पहली बार 2014 से लेकर 2019 तक, दूसरी बार 2019 से लेकर 2024 तक। यानी लगातार 2 योजनाओं से नरेंद्र मोदी देश के पीएम हैं, प्रधानमंत्री हैं। मगर दोस्तों, अब जनता ये सवाल कर रही है कि मोदी जी, आपने 10 सालों में देश की जनता के लिए क्या किया है। और इस पर प्रतिपक्ष के सबसे ताकतवर नेता, कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी मोदी जी को कदम कदम पर घेर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, ये बात तो पूरी भारतीय जनता पार्टी की लॉबी, सियासी लोग और खुद मोदी जी भी जानते हैं। जो मोदी जी का चुनाव 2014 में, 2019 में था, उन मुद्दों पर जनता वोट नहीं कर रही है और चुनाव बिल्कुल अलग हटकर होने जा रहा है। राहुल गांधी का जो घोषणा पत्र है, उसको देश की जनता बहुत पसंद कर रही है। वो कम पेज का है, समझ में आने वाला घोषणा पत्र है। पीएम मोदी का घोषणा पत्र बहुत बड़ा है। वो देश के युवाओं की समझ से बाहर है, देश की जनता की समझ से बाहर है। दोस्तों, मोदी जी ने कहा था काला धन आएगा, मगर नोटबंदी हुई और देश की जनता लाइन में लग गई और पूरे दिन में किसी बुजुर्ग महिला का, किसी बुजुर्ग इंसान का नंबर तक नहीं आया। अगर दोस्तों कई दिन के बाद आया तो फिर 2000 का नोट उनके हाथ में थमा दिया गया। दुकानदार ने भी नहीं पकड़ा इतना बड़ा नोट। दोस्तों, वैसे ही मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, मगर बाद में कह दिया पढ़े लिखे युवा पकौड़ा तलेंगे। दोस्तों, वैसे ही मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपए हर भारतीय खाते में आएंगे, मगर दोस्तों देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 15 लाख आएंगे नहीं, ये जुमला है। वैसे ही दोस्तों, वैक्सीन लगाकर देश की जनता को खतरे में डाल दिया है। यहां तक कि ना जाने कितने लोग हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज से मर रहे हैं, तड़प तड़प कर मर रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। जब कोई हार्ट अटैक से मरता है, परिवार के लोग, फैमिली के मेंबर सोचते हैं डॉक्टर की गलती है, अगर हम जल्दी ले जाते हमारे पापा, ताऊ, चाचा, भाई बच जाते। मगर दोस्तों, वैसा नहीं है। वैक्सीन पर मेरी दूसरी भी वीडियो आई है, आप उसमें देख सकते हैं कि कितनी खतरनाक बीमारियां वैक्सीन से आ रही है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी को जब धूप लगती है, चाहे वो संसद भवन में जाते हो या विदेश से विमान से नीचे उतर कर जाते हैं, तो छाता एकदम बाहर आ जाता है। उनकी सिक्योरिटी, उनकी सुरक्षा कर्मी एकदम धूप से बचाव के लिए पीएम मोदी के लिए छाता लेकर आते हैं। मगर वो राहुल गांधी, जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, तेज बरसात में पानी पड़ रहा था, मगर वो इंसान पूरी तरीके से बरसात में डटकर लोगों से रूबरू थे, अपनी जनता से अपना दुख बयां कर रहे थे, अपने परिवार की कुर्बानियों के बारे में बता रहे थे। आज सोशल मीडिया पर उस तस्वीर को बहुत पसंद किया जा रहा है कि मोदी जी छाता के नीचे चलते हैं और राहुल गांधी बिना छाते के बरसात में भी जनता के दुख दर्द में जाते हैं। मोदी जी मिलते हैं अडानी और अंबानी से, बिजनेसमैन लोगों से। राहुल गांधी मिलते हैं युवाओं से। राहुल गांधी मिलते हैं बुजुर्ग महिलाओं से। राहुल गांधी मिलते हैं बुजुर्ग इंसानों से। राहुल गांधी मिलते हैं गरीबों से। राहुल गांधी जाते हैं स्टेशन पर और जो कुली का काम होता है वो करते हैं, सूटकेस अपने सर पर रखते हैं और उनकी मदद करते हैं। राहुल गांधी जाते हैं खेत में और वहां पौध लगाते हैं, वहां ट्रैक्टर चलाते हैं, महिलाओं से बात करते हैं, गरीब किसानों से बात करते हैं, युवाओं से मिलते हैं, रोजगार की बात करते हैं। आज देश के न जाने कितने धार्मिक शख्सियत ऐसी हैं जो राहुल गांधी के बारे में पहले नेगेटिव सोचते थे, मगर आज राहुल गांधी की मेहनत को देखते हुए आज उनके पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। दोस्तों, लगातार सालों से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लेकर आया हूं। नया यात्रा निकाली जा रही है। राहुल गांधी सालों से ग्राउंड पर हैं, जमीनी हकीकत परख रहे हैं, लगातार युवाओं से बात कर रहे हैं। जहां राहुल गांधी मोदी को घेरते हैं और गोदी मीडिया को घेरने के बाद पूरी तरीके से धोते हैं। कहते हैं कि गोदी मीडिया, देश की नेशनल मीडिया
आज राहुल गांधी का अपमान कर रही है, कांग्रेस का अपमान कर रही है, मेरे परिवार मेरे खानदान की जो कुर्बानी है वो बयां नहीं कर रही है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि राहुल गांधी का जो दावा है, जो उनका चैलेंज है, वो सुनने के बाद एक ऐसा महसूस होता है कि राहुल गांधी साइको की प्रॉब्लम में है या इतना बड़ा कॉन्फिडेंस उसके पास कहां से आ गया है। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं, हर स्पीच हर भाषण में कह रहे हैं 4 जून को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, 4 जून को नरेंद्र मोदी जी पीएम नहीं बनेंगे। दोस्तों, क्या जो मोदी जी का नारा है कि 400 पार 400 पार, क्या जनता 400 पार सीट नहीं देने जा रही है? या फिर मोदी जी के जितनी भी पुरानी कैसेट है, हिंदू मुसलमान, चीन और पाकिस्तान बांग्लादेश के मुसलमान इंडिया में आ जाएंगे, क्या उन नारों पर देश की जनता मोदी जी और भाजपा को वोट नहीं दे रही है? क्या मोदी जी के सारे नारे ग्राउंड पर फ्लॉप हो चुके हैं? या राहुल गांधी जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, क्या देश की जनता उनकी मेहनत को पसंद कर रही है? राहुल गांधी गरीबों के घर पर जाकर मुलाकात करते हैं, खेत में जाकर मुलाकात करते हैं, और मोदी जी की कभी ऐसी वीडियो या फोटो नहीं आती है। अडानी अंबानी और बिजनेसमैन लोगों के साथ उनकी फोटो वायरल होती है। दोस्तों, आज तमाम मशीनरी जितनी भी भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है, उनका गलत उत्पीड़न हो रहा है। जेलों में भेजने का काम ईडी और सीबीआई और भाजपा कर रही है, मगर राहुल गांधी जैसे पिछले चुनाव में पप्पू घोषित हो गए थे, इस बार राहुल गांधी पप्पू घोषित नहीं हो रहे हैं, बल्कि राहुल गांधी पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ, कॉन्फिडेंस में आकर मोदी को घेर रहे हैं और गोदी मीडिया को घेर रहे हैं। दोस्तों, आप बताइए कि जो 400 पार का नारा है भारतीय जनता पार्टी और मोदी को देश की जनता कितनी सीटें देने जा रही है। एक कॉमेडी में देख रहा था, उसमें एक भाजपा के नेता एक कॉमेडियन को कह रहे थे कि 400 पार 400 पार। उनका जवाब आया, जब कांग्रेस राहुल गांधी आपकी भैंस ले लेंगे, मकान ले लेंगे, दुकान ले लेंगे, प्रॉपर्टी ले लेंगे और आपकी संपत्ति छीन लेंगे, आपकी फैक्ट्री छीन लेंगे, ऐसा ना हो मोदी जी से 400 सीटों में से 200 सीटें भी राहुल गांधी छीन ले। ये डायलॉग मुझे बहुत पसंद आया है। आपकी राय क्या है इस वीडियो पर? फटाफट इस वीडियो को सोशल मीडिया पर फैलाइए। मैं हूं कुर्बान मलिक, नमस्कार।